हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? चलो, जैसा कि आप सबको पता है कि 5 वीडियो अब तक हमारी आ चुकी हैं। आज 6वीं वीडियो आनी है और 17 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम 18 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने नोट कर दिया बोर्ड पर 18 क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या शब्दों में होगी। मतलब ये जो संख्या लिखी गई है 400 प्लस 90 प्लस 7/10 प्लस 8/100 प्लस 2/10,000 प्लस 5/1,00,000, इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे वो हमको बताना है इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो 400 और 90 को यदि जोड़ दें तो यह जाएगा 490। जब बटे में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब होते हैं तो मैंने कहा था कि इनको दशमलव के बाद लिखना है। तो 7/10 का मतलब है, यहाँ 10 का मतलब इसमें एक जीरो है, इसका मतलब ये पहला अंक होगा, तो पहला अंक होगा 7। 2 जीरो है तो ये दूसरा अंक होगा, तो दूसरा अंक हो जाएगा 8। यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो का मतलब ये चौथा अंक होगा। 2 कौन सा होगा? चौथा अंक। तो पहला अंक, दूसरा अंक, चौथा अंक, यानी तीसरा अंक नहीं है तो उस जगह हमको 0 लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर 5 जीरो है तो ये 5वां अंक होगा, 5। ठीक है, ये 5वां अंक हो गया। मतलब ये हो गया 490.78025। 490.78025। हमेशा याद रखना है कि दशमलव से इधर अंकों को एक एक करके बोलना है। हम ऐसे नहीं बोल सकते 78025 या 78025, ये नहीं पढ़ सकते हम। हमें दशमलव के इधर तो इकट्ठा पढ़ना है 490, लेकिन इधर एक एक अंक करके पढ़ना है 78025। ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन होगा हमारा डी। बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो निम्न दशमलव संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ा आसान सा सवाल है। 3 संख्याएं दी हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है 720.7979, यहाँ 72.07979, तो ये तो बड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ 72 दशमलव है, ये 720 दशमलव है। तो ये 720 दशमलव है और ये 719 दशमलव है। मुझे लग रहा है ये 719 नहीं होगा, ये भी 720 होगा क्योंकि ऑप्शन में 720 ही दिया है। 1 मिनट देख लेते हैं क्या होगा, शायद गलती लिख गई है और चलो सुधार कर लेते हैं। ये 720 होना चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए? 720। 720.7978 7979, ये 79789। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए ये संख्या लिखी है 720.7979 और ये लिखिए 720.7978। यदि मैं इसके 4 अंक लिखूं तो यहाँ पर 7979 है, यहाँ पर 7978 है। इसका मतलब ये है कि इसमें चौथा अंक 9 है और इसमें चौथा अंक 8 है। तो निश्चित रूप से संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये यहाँ पर लास्ट चौथा अंक 9 है और यहाँ पर चौथा अंक कौन सा है? 8। तो जिसमें अंक छोटे हों वो छोटी होगी, जिसमें अंक बड़े हों। देखो यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ देखे पहला 7 तो यहाँ 7, यहाँ 9 तो यहाँ 9, यहाँ 7 तो यहाँ 7, लेकिन चौथा अंक इसमें 9 है और इसमें 8 है। मतलब ये संख्या छोटी हो गई। बेशक इसमें एक और अंक लिखा हुआ है, जैसे मैं मान लो इसको भी लिख दूँ 9। ठीक है, तो 5वां अंक यहाँ पर 9 है। यहाँ बात करूँ 5वां अंक क्या होगा, तो दशमलव के आगे यदि तुम चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, यानी 5वां अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तब भी तुम देखोगे यहाँ पर 9 जीरो है, यहाँ पर 8 9 है, तो 8 9 छोटा होगा 9 जीरो से। इसका मतलब निश्चित ही ये संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि सवाल में ये संख्या बड़ी है, ए। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम होगा। मतलब 4 संख्याएं लिखी गई हैं, इन चारों में से हमको आरोही क्रम बताना है कि आरोही क्रम कौन सा सही है ना? 4 संख्याएं लिखी गई हैं, चारों में से हमको आरोही क्रम बताना है। पहली संख्या है
9090.9099 यानी 9090.9090। दूसरी संख्या है 999.090909। तीसरी है माइनस में और चौथी है 9090.90909। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जैसे मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा माइनस के 4, तो जो संख्या माइनस की है वो हमेशा छोटी होगी प्लस वाली संख्या से। माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है प्लस वाली संख्या से। तो इन चारों में ये जो 3 संख्याएं हैं वो प्लस की हैं, ये माइनस की है। इसका मतलब है कि ये सबसे छोटी संख्या है और हमको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। इसका मतलब ये है कि ये संख्या पहले नंबर पर आएगी, ये संख्या पहले नंबर पर आएगी, है ना, माइनस वाली। बात करें दूसरी संख्या की तो ये 9090 है, ये 999 है, ये 9090 है। तो इससे बड़ी कौन सी होगी? ये 999 वाली। इसका मतलब ये दूसरे नंबर पर आएगी। तीसरे और चौथे नंबर पे इन दोनों में से कोई एक संख्या आएगी, एक तीसरे पे और एक चौथे पे। तो बात करें तीसरे पे कौन सी आएगी और चौथे पे कौन सी, तो यहाँ 9090 है, यहाँ भी 9090 है, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, लेकिन तीसरा अंक यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, चौथा अंक यहाँ 9 है और यहाँ चौथा अंक 0 है। ध्यान से देखिए, यहाँ चौथा अंक 9 है, बाकी संख्या तो एक जैसी है, बाकी अंक। यहाँ चौथा अंक 9 है और यहाँ चौथा अंक 0 है ना। तो 0 और 9 में कौन सा अंक बड़ा होगा? 9 वाला। इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगी और ये चौथे नंबर पे आएगी, है ना। सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे भी बड़ी। यहाँ चौथा अंक 0 है, यहाँ चौथा अंक 9 है, तो 0 वाला छोटा होगा और 9 वाला बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें लास्ट में 9099, यानी पहला आंसर हमारा सही है, ए वाला। माइनस का, फिर 999 वाला, फिर 9090 वाला, फिर लास्ट में 9099 वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें पूछा गया है, यदि किसी संख्या, मुझे लग रहा प्रश्न पूरा नहीं लिखा, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी संख्या का हम घन करें और कौन सा अंक यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होगा, ये हमको बताना है। तो मैं बता सकता हूँ आपको, ऑप्शन है 3, 0 से 9 तक कोई भी अंक, 1 और 7। अब देखिए, यदि मैं 1 का घन करूँ, घन का मतलब घात 3, तो 1 का क्यूब होता है 1। 2 का घन करूँ तो 2 का घन होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन करूँ 3 तिया 9 तिया 27। 4 का घन करूँ 4 चौके 16 चौके 64। 5 का घन करूँ 125। 6 का घन करूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 का घन करूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 343। 8 का घन करूँ 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 512। 9 का घन करूँगा 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 729। और 10 का घन करूँगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 100। अब हम देखें, किसी संख्या का घन जब हम करते हैं तो कौन कौन से अंक इकाई के स्थान पर आते हैं। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 9 भी आता है। यानी हमें सारे अंक मिलते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी संख्या का जब हम घन करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक हमको कोई सा भी एक अंक प्राप्त होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, आप नोट कर सकते हैं। करते हैं 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है। तो हम जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 लिख के 5 जीरो लगा देंगे, वही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 1 लिख के 5 जीरो, 765 से इसमें भाग दें। 765 एकम 765, 5 3 2 235 बचा, 0 ताली। 765 3 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 1 19, 3 7 21 और 1 22, 5 5
जीरो उतार ली, भाग टूटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, इतना जा रहा है ना, और तो जा नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, और हमने लिख दी वो संख्या है 1 लाख। 1 लाख में से यदि मैं एक भी घटाता हूँ तो आएगा 99,999, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 लाख में से मैं कुछ भी माइनस नहीं कर सकता, कुछ भी घटा नहीं सकता। क्यों नहीं घटा सकता? क्योंकि कुछ भी घटाएंगे हम, 1 लाख में से एक भी घटाएंगे तो संख्या 5 अंकों की रह जाएगी। जो 6 अंकों की संख्या है वो एक घटाने पर भी 5 अंकों की रह रही है ना। 1 लाख में से एक घटाएंगे 99,999, 5 अंकों की संख्या है। जबकि हमें 6 अंकों की संख्या चाहिए तो हम कुछ जोड़ते हैं। पर जोड़ते क्या है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी घटाने की बात होगी तो शेषफल घटाएंगे, और जब जोड़ने की बात होगी तो जोड़ते हम क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 765 और 550, इनका डिफरेंस कितने का है, 5, 1, 2। तो जब भी जोड़ने के लिए बात आए, जोड़ने के लिए है ना, या छोटी छोटी संख्या निकालनी हो तो हम जोड़ते हैं। जोड़ते क्या है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 215 का। इसका मतलब है कि 1 लाख में मैं 215 जोड़ दूं, 1 लाख में जोड़ दूं 215, तो हमारा जो आंसर आएगा 512001, 1,02,15, है ना। जब भी बात छोटी से छोटी संख्या की होगी या जोड़ने की होगी तो हम इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा है, 1,02,15। अब बात करें 23वें क्वेश्चन की। 23वें क्वेश्चन में दोस्तों ये कहा है कि कोई से भी 3 अंकों का प्रयोग करके, अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 अंकों में से कोई से भी 3 अंकों का प्रयोग करके हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी। तो हमें पता है कि बड़ा अंक पहले लिखेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी। तो हमें 3 अंकों का प्रयोग करना है, कोई से भी 3 अंकों का। रिपीटेशन अलाउ है, ऐसा कुछ कहा नहीं कि अलाउ है कि नहीं है, तो अलाउ है ही। तो सबसे पहले मैं 9 को 4 बार लिख दूँ, 1, 2, 3, 4, है ना। 4 अंक हो गए, 9, 9, 9, क्योंकि बड़ा अंक पहले लिखेंगे तभी बड़ी संख्या बनेगी। अब 2 अंक और लिखने हैं हमें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 7 हो गए 6 अंक, 3 अंक हो गए, और 6 अंकों की संख्या होगी, है ना। क्या कहा था उसने, कोई भी 3 अंकों का प्रयोग करके। तो मैं 3 अंक ये ले लिए, 7, 8, 9, क्योंकि यही बड़े अंक हैं। मुझे बड़ी संख्या बनानी है तो मैं बड़े अंक लूँगा, छोटी संख्या बनानी होती तो छोटे अंक लेता। तो कोई से भी 3 अंक ले लिए मैंने, 7, 8, 9 बड़े लिए क्योंकि बड़ी संख्या बनानी है। अब मुझे इनमें भी सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो मैंने 4 बार 9, 9, 9 लिख दिया क्योंकि ये बड़े अंक हैं। और 2 अंक और लिखने हैं, तो पहले मैंने 8 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। यदि मैं 7 को यहाँ, 8 को यहाँ लिख दूंगा तो 78 छोटा होगा, जबकि 87 बड़ा होता है। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, 999987, मतलब आंसर लगेगा सी वाला। ओके, बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न है संख्या 3951, 392, 526, 3289 में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 9 से कौन सी संख्या कट जाएगी, इन चारों में से ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमें 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो यदि याद है तो हम तुरंत बता सकते हैं इन चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से कट जाएगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। जैसे यहाँ हम देखें 3 और 9 12, 5 17 और 1 18, इन सब का योगफल कितना है 18। यहाँ देखें 3, 9, 12 और 2 14, यहाँ योगफल है 14। 4, 5, 9, 2 11 और 6 17, और यहाँ 3, 2 5, 8 13 और 9 22। अब जिसका योगफल 9 से कट रहा है वो संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो इसमें चारों में से यहाँ योगफल 18 है, 18 9 से कट जाता है, 14, 17 और 22 9 से नहीं कट पाता। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कौन सी, 3951, मतलब ऑप्शन है बी। 25वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आया है पेपर में। शून्य को 20 से गुणा करने पर, शून्य को 20 से गुणा करने पर
गुण गुणक गुणनफल क्रमशः हैं। शून्य को 20 से गुणा करने पर गुण्य गुणक और गुणनफल क्रमशः हैं। तो जब 0 को 20 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, है ना। अब ये जो पहली संख्या लिखी जाती है इसको हम कहते हैं गुण्य, दूसरी जो संख्या लिखी जाती है इसे कहते हैं गुणक, और इन दोनों का जो आंसर होता है उसे कहते हैं गुणनफल। पहली जो संख्या होती है उसे कहते हैं गुण्य, दूसरी जो संख्या होती है उसे कहते हैं गुणक, और तीसरी जो संख्या होती है उसे कहते हैं गुणनफल। यानी गुण्य है हमारा 0, गुणक है 20 और गुणनफल है 0। 0 20 0, 0 20 0, 20 0 0, 20 0 0, 0 20 20, मतलब ऑप्शन हो गया ए। ठीक है। ऐसे ही शून्य को 75 से भाग देने पर 0 को भाग देना है 75 से। जब 75 से भाग दें और हमको बताना है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्रमशः होंगे, 4 ऑप्शनों में से भाज्य भाजक भागफल और शेषफल बताना है। तो यहाँ भी यही बात, 0 में 75 का भाग 0 बार जाएगा, है ना, क्योंकि 0 का 75 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 इंटू 75 0, और 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो जिस संख्या में भाग देते हैं वो कहलाती है भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं, जैसे यहाँ मैं 0 में भाग दे रहा हूँ तो 0 क्या कहलाएगी? भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं वो कहलाती है भाजक। भाग का जो आंसर होता है वो कहलाता है भागफल, और यहाँ जो बचेगा वो कहलाएगा शेषफल। इसका मतलब ये है कि इस सवाल में भाज्य है 0, भाजक है 75, भागफल भी 0 और शेषफल भी 0। तो आंसर आएगा 0 75 0 0, 0 75 0 0, यानी बी वाला ऑप्शन 0 75 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप करना इसी तरह सारे क्वेश्चनों को। कल हम एक नई क्लास और लेके आएंगे, तब तक के लिए